प्रिय स्टूडेंट, आप सभी कैसे हो। हम आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे, अच्छे से एग्जाम की तैयारी कर पा रहे होंगे। आज की क्लास में हम आप सभी के लिए लेकर आ गए हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्लास 10 का मैथ का चैप्टर नंबर 1 का। अभी से यह ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी परीक्षा के दृष्टिकोण से जितना भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वह स्टार्ट हो गया है। चैप्टर बाय चैप्टर वह स्टार्ट हो गया, पूरी एक बेहतरीन तरीका से स्टार्ट जो है हो गया है। सबसे पहले मैं आपको कुछ बात बताना चाहता हूं जो कि इम्पोर्टेंट बात है, जो कि आज ही से मिलना आपको शुरू हो जाएंगे। सबसे पहले बहुत ही जल्द हमारे टेलीग्राम चैनल पर सारे पीडीएफ अपलोड होने वाले हैं। सबसे पहले टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ने के लिए नहीं भूलिएगा, उससे पहले आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ने के लिए अनिवार्य हो गया है। तो सबसे पहले इस नंबर पर मैसेज करके आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाना है, ठीक। उसके बाद आपको एक टेलीग्राम ग्रुप में भी जुड़ने के लिए बता दिया जाएगा, लिंक यानी भेज दिया जाएगा व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से, जिसके माध्यम से आप सारा पीडीएफ हमारे जितना भी पढ़ाते हैं यानी पढ़ाने का, जैसे अभी ये पढ़ा देंगे ना, इसका स्क्रीन पीडीएफ मैं दे दूंगा। और साथ ही साथ प्रिंटेड पीडीएफ भी लेना चाहते तो वह बच्चे हमें अलग से मैसेज कर देंगे तो उसका प्रिंटेड पीडीएफ भी मिल जाएगा। और साथ ही साथ अब देखिए यहाँ पे जैसे पहला नंबर, दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, तीसरा, चौथा, पांचवा, आप देखिए जैसे कि यह क्वेश्चन पूछा गया कोई एग्जाम में, तो पूछा गया है कौन सा ईस्वी में पूछा गया है, 2022 में पूछा गया, तो ऐसे ईस्वी लिखा हुआ है। और साथ ही साथ क्वेश्चन बैंक के सारा ऑब्जेक्टिव को मैंने ले आया हूं आपके सामने। देखिए जिस तरीका सब क्वेश्चन ये पूछा गया है हमने, यानी जितना भी क्वेश्चन है यानी पूछे जाने की संभावना साथ ही साथ क्वेश्चन बैंक में साथ में ही होते जाएगा आप सभी का। इसीलिए आप सभी को डेली हमारे क्लास के माध्यम से जोड़ना है और एक वीडियो मैथ का डेली ही अपलोड अब हो जाएंगे हमारे चैनल पर। और उसके बाद हिंदी कंप्लीट होने जा रहा है। हिंदी कंप्लीट होने के बाद जस्ट ही अब साइंस यानी फिजिक्स भी कंप्लीट हो जाएंगे साइंस में। उसके बाद केमिस्ट्री और बायोलॉजी भी हम बहुत ही जल्द लाने वाले हैं ऑब्जेक्टिव का सेशन। चलिए तो आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं कि बेहतरीन तरीका से। सबसे पहले ये चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर। आज कौन सा चैप्टर होने जा रहा है, रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या। तो चलिए तो ये इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, ये पार्ट 1 का है यानी वीडियो नंबर 1 होने जा रहा है। यानी एक ही में तो सारा हम ऑब्जेक्टिव को क्लियर नहीं करा सकते, तो पार्ट बाय पार्ट में सभी ऑब्जेक्टिव को क्लियर करा दूंगे। अब चलिए अगला नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं डायरेक्ट। यहाँ से कहता है कि परिमेय संख्याओं और अपरिमेय संख्याओं के समूह को क्या कहते हैं। ध्यान से सुनिएगा, कहता है कि परिमेय संख्याओं और अपरिमेय संख्याओं के समूह को क्या कहते हैं, ये कहते हैं वास्तविक संख्या। देखिए वास्तविक संख्या जो होती है ना, इसका 2 प्रकार होते हैं। वास्तविक संख्या का कितना प्रकार होते हैं, तो आप कहिएगा 2। एक होता है परिमेय संख्या, क्या होता है, परिमेय संख्या होता है। दूसरा होता है अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या होता है, ठीक ना। अब देखिए यही तो इसीलिए कहता है कि परिमेय और अपरिमेय संख्या के समूह, ये दोनों समूह को क्या कहते हैं, इसका मेन मालिक कौन है ऊपर में, तो वास्तविक संख्या। तो इसीलिए वास्तविक संख्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर आप 1 को टिक करने का प्रयास करिएगा। अगला नंबर पे देखते हैं, कह रहा संख्या रेखा पर पूर्ण संख्याओं को निरूपित होगा या अथवा नहीं। कह रहा है क्या कि पूर्ण संख्या कहते हैं क्या, ये जानिए। देखिए यदि कंसेप्ट को समझ करके आप आगे बढ़िएगा तो आपको कुछ भी दिक्कत नहीं होगा। हम वादा करते हैं आपको एक भी दिक्कत नहीं होगा। यदि समझ के नहीं चलिएगा तो फिर रट लीजिए, मैथ रटने का चीज़ नहीं है, समझने का चीज़ है। कृपया करके आप समझने का प्रयास कीजिए। ध्यान से सुनिए। अब यहाँ पे देखिए कहता है कि संख्या रेखा पर पूर्ण संख्याओं का निरूपण होगा अथवा नहीं। क्या निरूपण होगा, देखिए सबसे पहले देखेंगे पूर्ण संख्या होता क्या है। अब 0 से स्टार्ट होते पूर्ण संख्या, 1 2 3 ये अनंत तक जाते हैं। क्या इन संख्या को लाइन पे हम दर्शा सकते हैं, बिल्कुल दर्शा सकते हैं। यहाँ पे 0 और यहाँ पे 1, यहाँ पे 2 कर सकते हैं ना। इसीलिए पूर्ण संख्या को संख्या रेखा पर दर्शाया जा सकता है। तो क्या होगा, यह दर्शाया जा सकता है यानी होगा, संख्या रेखा पर क्या दर्शाया जाएगा, निरूपित होगा। क्या होगा, संख्या रेखा पर निरूपण होगा या निरूपित होगा, निरूपण होगा। ऑप्शन नंबर आप 1 को टिक करिएगा। कहता है कि सभी प्राकृतिक संख्याओं के समूह शून्य समिति को क्या कहती है। ध्यान से सुनिएगा, कह रहा है कि सभी प्राकृतिक संख्याओं के समूह
शून्य समेत को क्या कहते हैं? देखिए प्राकृतिक संख्या गिनती की संख्या कहते हैं 1 2 3 4, ये सब प्राकृतिक संख्या है। यदि इसमें शून्य को मिला देते हैं तो ये कौन सी संख्या बन जाते हैं? तो पूर्ण संख्या बन जाते हैं। अब ये क्या बन गया? पूर्ण संख्या बन गया। इसीलिए क्या होगा? पूर्ण संख्या बन जाए। जब प्राकृतिक संख्या के समूह में शून्य समेत को क्या कहते हैं? तो हम कहते हैं उसको पूर्ण संख्या कहते हैं। प्राकृतिक संख्या में यदि शून्य संख्या को जोड़ दिया जाता है या मिला दिया जाता है, उसमें ऐड कर दिया जाता है, तो उसी को हम क्या कहेंगे? पूर्ण संख्या बोलेंगे। क्या बोलेंगे? पूर्ण संख्या बोलेंगे। क्या आपको समझ में आ रहे हैं सभी बात? हमारे बात यदि आपको समझ में आ रहा है तो जरूर वीडियो के कमेंट में बताने का प्रयास करें। चलिए तो अगला नंबर पे अब कहता है कि निम्नलिखित में से कौन यौगिक संख्या है? सबसे पहले आप ये जानिए कि यौगिक संख्या कहते हैं क्या? यौगिक संख्या कहते हैं भाज्य संख्या। किसको कहते हैं? भाज्य संख्या। यौगिक संख्या क्या होती है? भाज्य संख्या होती है। कैसे भाज्य संख्या होती है ये देखने के लिए नहीं भूलिए, आप ध्यान से सुनिए। अब यहाँ पे कहा निम्नलिखित में से कौन यौगिक संख्या है? ये जो संख्या है ना, देखिए 11 अभाज्य संख्या क्या होगा? नहीं होगा। 31 होगा, 41, सब ये अभाज्य संख्या, क्योंकि इसका खंडन नहीं होता है, इसीलिए ये अभाज्य संख्या है। 21 क्या है? 7 गुना 3 होता है। 7 से भी भाग लगेगा और 3 से भी भाग लगेगा। तो यह संख्या कौन है? तो भाज्य संख्या। इसी क्या कहेंगे? यौगिक संख्या कहेंगे। ऑप्शन नंबर आप बी को टिक कर दीजिएगा। करा प्रत्येक परिमेय संख्या होती है। ध्यान सुनिए, कहता है कि प्रत्येक परिमेय संख्या को हम क्या होती है? देखिए परिमेय संख्या कहाँ से आया है? वास्तविक संख्या में से निकल कर आया है। वास्तविक संख्या में से निकल के क्या आया है? कि ये जो है वास्तविक संख्या में से निकल कर आया है। हम यहाँ पर बात करेंगे वास्तविक संख्या का। वास्तविक संख्या में से निकल कर आया है परिमेय और अपरिमेय आया। क्या आया है? परिमेय संख्या आया है और क्या आया है? अपरिमेय आया है। अब यहाँ देखिए परिमेय और अपरिमेय आया है। इसमें क्या आया? परिमेय आया है ना, वास्तविक संख्या, तो ये एक वास्तविक संख्या होगा। ऑप्शन नंबर आप डी को आगे बढ़कर आगे निकल सकते हैं। क्या अब यहाँ पे देखिए कह रहा है संख्या रेखा नंबर लाइन यानी पर प्रत्येक बिंदु प्रदर्शित करता है। कह रहा है संख्या रेखा नंबर लाइन पर प्रत्येक बिंदु प्रदर्शित करता है। कौन सा प्रदर्शित करता है? एक वास्तविक संख्या करता है। ऑप्शन नंबर हम बात करेंगे, ए को टिक करेंगे। कहता है यदि अब यहाँ देखिए इस टाइप के क्वेश्चन भी कई एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो कि 2022 में भी पूछा गया। हालांकि पहला नंबर का ये सब क्वेश्चन भी पूछा गया था, ठीक ना। इसी तरीका सभी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो आप देखने के लिए नहीं भूलेगा। 8 नंबर क्वेश्चन होगा यहाँ से, 7 नंबर होगा। अब देखिए करा यदि भाग एल्गोरिथम करा ए बराबर दे दिया, ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है। ये क्या होता है? ए बराबर बी क्यू प्लस आर में बी बराबर 61 दिया है, क्यू बराबर 27 तथा आर बराबर 32 दिया है। तो ए का मान निकालना है, कुछ नहीं करना है। देख लीजिए सवाल में जो चीज़ दिया है उसको पुट करना है। आपको बता दिया है कि ए बराबर जो होता है बी क्यू प्लस आर होता है, ठीक ना। अब देखिए यहाँ पे ए का मान आपसे पूछ रहा है, बी कितना दिया है? बी देखिए 61 दिया है, तो बी की जगह पर आप 61 रख सकते हैं, ठीक ना। गुना कर दीजिए, इन दोनों के बीच में इंटू छुपा होता है तो इसलिए गुना होता है, गुना कर दीजिए। क्यू का मान 27 है, लिख दीजिए 27 प्लस आर कितना है? 32 है। अब यहाँ पे देखिए एक बात और देखना के ध्यान सुनिएगा, तब हम बताएंगे। पहले इसको गुना करके आप यहाँ पे बगल में क्या करिए? मल्टीप्लाई कर लीजिए, बिल्कुल मल्टीप्लाई करिए। मल्टीप्लाई करिएगा तो कितना आएगा? इसमें देख लीजिए ध्यान से कितना आएगा। जब इसको जोड़िएगा ना तो ये हो जाएगा कितना? यानी कि 7 एकम 7 हो जाएगा, ठीक ना। उसके बाद 7 6 7 42 लिख देंगे यहाँ पे, ठीक। उसके बाद 2 लिख देंगे, उसके बाद यहाँ पे 12 लिख देंगे, ठीक ना। जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 7 4 6 और 1 हो जाएगा, ठीक ना। आपके पास इतना आ गया, ठीक। अब इसमें 32 को ऐड करना है, तो क्या करिएगा? 9 यहाँ पर आ जाएगा, उसके बाद यहाँ पे 7 6 और 1, यानी आपके पास जो आ रहा है 1679 आ रहा है, ठीक ना। इतना आ रहा है। सबसे पहले ये कैलकुलेट जो किया है इसको हटा देते हैं ताकि आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगा, ठीक ना। समझने में क्या होगा? दिक्कत नहीं होगा। ये काम आपको रफ में करना है, हम यहाँ पे कर दिए, स्क्रीन पर कर दिए ताकि आपको दिक्कत कोई नहीं होगा, ठीक ना। ठीक ना। क्या समझ में आया यहाँ तक आपको? बिल्कुल, हम उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गए होंगे, ठीक ना। अब यहाँ पे देखिए, अब देखिए आपको दिमाग कैसे लगाना है। दिमाग यहाँ पे नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि सबके लास्ट में 9 है इसलिए आपको पूरा कैलकुलेशन करना ही पड़ेगा।
अब यहाँ इसका आंसर मिल गया, ऑप्शन नंबर ए को टिक करिएगा। यदि भाग एल्गोरिथम वही बात कर दिया कि ए बराबर कितना है तो बी क्यू प्लस आर दिया गया, ठीक ना। अब कहता है कि बी बराबर दे, इस बार पूछ रहा है आपसे, देखिए क्या ए का मान ही पूछ रहा है ना। चलिए तो कोई बात नहीं, सबसे पहले हम बी की जगह पर रख लेंगे, बी की जगह पर कितना 43 है, ठीक ना। उसके बाद में अब क्यू की जगह पे 31 है, उसके बाद में प्लस कितना है 32 है, ठीक ना। तो 32 है, सबसे पहले इन दोनों को गुना करिए तो यहाँ पे कितना आता है, यानी 43, उसके बाद 31। एक बात आप जानते हैं, 3 एकम 3 4 एकम 4 9 हो जाएगा, यहाँ पे 4 या 12 होता, ठीक ना। यहाँ पे 3 हो जाएगा, यहाँ पे 3 9 4 13 का 3 हासिल 1, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 1 हो जाएगा, यानी 1300 आप कह सकते हैं, 1333 कह सकते हैं। इसमें 32 को ऐड कर देंगे तो लास्ट में क्या होगा, 5 वाला ऑप्शन होगा। ऑप्शन नंबर यानी इसका क्या होगा, ऑप्शन होगा 1365 हो जाएगा। क्या होगा, 1365 हो जाएगा। क्या आपको ये बात समझ में आया? बिल्कुल, हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी चीज़ों को समझ रहे होंगे एक बेहतरीन तरीक़ा से, ठीक ना, बहुत ही बढ़िया तरीक़ा से समझ पा रहे होंगे। ऑप्शन नंबर ए को टिक करिएगा, ऑप्शन नंबर आप ए को टिक करिएगा। कहता है किसी धनात्मक पूर्णांक q के लिए प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होता है प्रत्येक, देखिए यहाँ पे क्या विषम कह दिया है, लास्ट में क्या विषम कह दिया। मान लीजिए q धनात्मक पूर्णांक, मान लेते हैं q बराबर हम 1 मान लेते हैं, ठीक ना। जब q की जगह पर 1 रखेंगे तो 6 गुना 1 बराबर 6, ये क्या हुआ, सम हो गया। ये विषम आया नहीं आया, ये क्या हुआ, सम हो गया, इसीलिए यह नहीं होगा। अब दूसरा नंबर देखिए, अब 6 गुना में 1 करेंगे प्लस 2 करेंगे तो 8 हो जाएगा, 8 भी सम हो गया, ये भी नहीं होगा इसलिए। उसके बाद देखिए, और यहाँ पे तो 7 हो जाएगा, इसको कैलकुलेट करिएगा तो और इसके बाद ये 10 हो जाएगा, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर आप सी को मारिएगा, टिक करिएगा, क्योंकि देखिए 6 गुना में 1 प्लस में 1 जो कि 7 के बराबर होता है। 7 क्या है, विषम है, 7 क्या है, विषम है, इसीलिए ऑप्शन नंबर आप ए को टिक करिएगा। कहता है कि यदि q एक धनात्मक पूर्णांक है तो निम्नलिखित में से कौन कौन धनात्मक पूर्णांक सम है। सम इस बार पूछ दिया था, सम देखिए कौन है, तो जब भी जो देखिए 1 से गुना करेगा यहाँ पे क्या होगा, 1 नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ये नहीं कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा। लेकिन यहाँ पे देख लीजिए क्या होगा, 2 गुना में 1 करिएगा तो समय रह जाएगा, यहाँ पे समय तो पूछ रहा आपसे। ऑप्शन नंबर बी को टिक करिएगा, बहुत शानदार क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टिकोण से। कहता है कि q एक धनात्मक पूर्णांक है, निम्नलिखित में से विषम पूर्णांक नहीं है। विषम नहीं है तो मतलब सम के बारे में पूछा है, सम कौन बनेगा, देख लीजिए सम कौन बनेगा। सम 8 4 12, ऑप्शन नंबर बी करिए, क्योंकि 8 गुना में 1 करिएगा प्लस में 4 करिएगा, क्या 12 होगा। 12 क्या है, सम है। बाद में कि क्या ये सब विषम, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। मान रखिएगा q बराबर हम 1 ले लेते हैं, तो देखिए q का मान 1 रख के चेक कर सकते हैं आप। यदि p एक धनात्मक पूर्णांक है तो धनात्मक सम पूर्णांक का रूप है। सम पूर्णांक ऑप्शन नंबर ए पूछा, पिछले भी क्वेश्चन ये आया हुआ है, ऑप्शन नंबर ए को टिक करिएगा, बहुत शानदार क्वेश्चन। कह रहा है कि यदि भाग एल्गोरिथम ए, हाँ यहाँ पे ये जबरदस्त क्वेश्चन है। ए बराबर आपको दिया गया कितना, बी क्यू प्लस आर दिया गया, ठीक ना। ए बराबर आपको निकालना है, देखिए एक ए बराबर, अच्छा मांग क्या रहा है, क्यू निकालना आपको, क्यू बराबर इस बार पूछ रहा है लगता है, ठीक ना। तो आप यहाँ देखिए ए का मान कितना दिया, 37 दिया है, रख देते यहाँ पे 37, ठीक ना। उसके बाद देखिए, उसके बाद बी बराबर कितना दिया, 4 दिया, 4 लिखिए, क्यू की जगह पर कुछ नहीं दिया तो क्यू लिख दीजिए, ठीक ना। प्लस आर 1 दिया, ठीक ना। अब यहाँ पे अब ये देखिए, सबसे पहले आप यहाँ पर आ गया 37 और इधर ये सेट प्लस में है, तो यहाँ पे कर सकते हैं हम क्या चाहिए, माइनस में आ जाएगा इस सेट और 4q हो जाएगा, ठीक। और घटाइएगा 37 में से 1 को तो 36 आपके पास हो जाएगा और 4q हो जाएगा, ठीक ना। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी 4q बराबर लिख सकते हैं 36। अब इसको काटिएगा 4 से तो कितना बार में कटेगा, 9 बार में कटेगा, 4 में 36 हो जाएगा, q बराबर 9 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ऑलरेडी ए को टिक कर दीजिए, ठीक ना। कैसा लग रहा है क्लास, जरूर वीडियो के कमेंट बॉक्स में बताने का प्रयास करिएगा। कह रहा है कि 2 धनात्मक पूर्णांक ए और बी का एचसीएफ सबसे बड़ा पूर्णांक डी है तो दोबारा विभाजित होगा। कह रहा है दोबारा विभाजित होगा, कह रहा है 2 धनात्मक पूर्णांक ए और बी एचसीएफ सबसे बड़ा पूर्णांक डी है तो डी द्वारा विभाजित होगा, सबसे बड़ा डी है
क्या डी बराबर नहीं, ए और बी है, डी द्वारा विभाजित नहीं भी हो सकता, केवल क्या है ए से होगा और बी से होगा, ए बी दोनों से होगा लेकिन डी से नहीं होगा। देखिए कोई चीज़ का मान आप मान लीजिए यहाँ पे 2 है, 4 है, 8 है, ठीक ना। देखिए मान लिया जो कहता है कि इन दोनों से ए मान लेते, ए इसको बी मान लेते, ठीक ना, और इसको मान लेते हैं सी तत्काल के लिए। अभी देख लीजिए क्या इन दोनों से तो भाग लग जाएगा, इसमें लगेगा ना, लेकिन क्या ये डी से भाग लगेगा कभी? सी नहीं लग सकता है, डी से नहीं लग सकता है, इसीलिए ऑप्शन नंबर आप सी को टिक करिएगा। ए और बी से तो लगेगा लेकिन डी अगला टर्म से नहीं लग सकता है। अब यहाँ से पूछा √18 का परिमेयकरण गुणांक कैसे निकालिएगा? कुछ नहीं करिएगा, जस्ट 18 ऐसे लिख लीजिए आप। इसका सबसे पहले खंडन करिएगा, 2 से करिएगा, यहाँ पे 9 बार में लग जाएगा, ठीक ना। उसके बाद 3 से लगेगा, 3 तिया 9 होता है, बिल्कुल रूट के अंदर में है तो रूट के अंदर में पहले लिख दीजिए आप 2 गुना में 3। आप जानते हैं कि रूट के अंदर डबल में से सिंगल को बाहर निकालते हैं, डबल 3 में से एगो 3 बाहर आ जाएगा, रूट के अंदर के बाद 2 लगे। अब गुणांक में क्या आया? 3 के गुणांक में क्या है? 2 है, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ देखिए यही हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आप बताएंगे बी हो जाएगा, √2 गुणांक है। इसके गुणा में कौन है? परिमेयकरण गुणांक, ये तो परिमेय है, ये गुणांक हो गया उसका। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम 2 धनात्मक पूर्णांक के निर्धारण के लिए किसे प्रकाशित करने की तकनीक है? महत्तम, लघुत्तम निकालते नहीं निकालते। कार्य यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम 2 धनात्मक पूर्णांकों के निर्धारित करने के लिए किससे प्रकाशित करने की तकनीक है? एल्गोरिथम का जो प्रयोग करते हुआ महत्तम निकालने के करते हैं, जबकि ये नहीं करते हैं, नहीं भागफल नहीं है। ऑप्शन नंबर हम बात करेंगे, इसका प्रयोग करेंगे बी का। किसी पूर्णांक p के लिए प्रत्येक सम का रूप है, प्रत्येक सम का देखिए क्या रूप है? 1, ये सम नहीं होगा, m की जगह पे 1 रख देंगे तो ये 3 बन जाएगा, जो कि नहीं हो जाएगा। इसके जगह पे m की जगह पर 3, ये भी 3 बन रहा है, ये भी नहीं हो सकता। क्या ये बन रहा है कि सम पूछ रहा था? ऑप्शन नंबर मार दीजिए ना इसको। लेकिन यहाँ पर देखिए इस स्थिति में 2 की जगह पे 1 रखिएगा, ठीक ना, -1 करिएगा, 1 आ रहा है, ऑप्शन नंबर डी भी आ रहा है, ठीक ना। इसका सी और डी हो सकता है, लेकिन अभी फिलहाल आप सी ए को मारिए या डी को मारिए, ऑप्शन नंबर दोनों को मिल रहा है तो ऑप्शन नंबर मार लीजिए। अभी जो मारिएगा सी ए मार लीजिए, सी पहले है, या तो डी मारना चाहिए तो डी भी सही है। यदि भाग एल्गोरिथम ए बराबर इतना है, अब दिया वही बात पिछले बराबर पूछ रहा है, बी क्यू प्लस आर दिया गया, ठीक ना। ए का मान आप कितना 72 दे दिया गया, ठीक ना। उसके बाद क्यू का मान 8 दिया है, और उसके बाद बी का मान पूछ रहा है। अच्छा, क्यू बराबर 8, बी तो बी यहाँ पे रख लीजिए, आर बराबर 0 दे दिया, ठीक ना। आर का तो वैल्यू होगा नहीं यहाँ पे, सबसे पहले बी गुना में 8, 8 9 में कितना होता है? 72 होता है। आप लिख सकते हैं कि इधर 9, आप ऐसे भी सीधा करके लिखिएगा तो बी बराबर 9 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर मारिए 1 को की, ठीक ना। कह रहा यदि m एक धनात्मक पूर्णांक है, m क्या है? धनात्मक पूर्णांक है, ध्यान सुनिएगा। कहता है कि यदि m एक धनात्मक पूर्णांक है तो धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होगा। धनात्मक यानी कह रहा है विषम पूर्णांक का रूप जो होगा क्या होगा? धनात्मक विषम का मांग रहा है, यही तो होगा। 5 हो जाएगा जोड़ का, ऑप्शन नंबर सी, यानी 4 गुना में m की जगह 1 रखिए, +1 करिए, जो कि 5 के बराबर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 5 को क्लिक करिए, सी नंबर को। कह रहे किसी पूर्णांक m के लिए, ध्यान सुनिएगा, किसी पूर्णांक m के लिए एक अभाज्य संख्या का रूप है। अभाज्य संख्या देख लीजिए, m की जगह पे 1 रखिएगा, 1 और 3 मिलकर यही तो हो रहा है। लेकिन अभाज्य संख्या सबसे अभाज्य संख्या का रूप है। 2 भी अभाज्य संख्या, सबसे छोटा अभाज्य संख्या 2 है। ऑप्शन नंबर सी को टिक करिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है? 0, 1, 1 है। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होता है, इसीलिए प्राकृतिक संख्या 1 होगा। ऑप्शन नंबर सी को टिक करिएगा। इंड हो गया। कैसा लगा आज की क्लास? जरूर वीडियो के कमेंट बॉक्स में बताने का प्रयास करिए। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक क्लास में बने रहने का प्रयास करिए।